शॉर्ट कट में करो, बाईपास। एक आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता, कहे महाराज हम रोज 7 बार पढ़ते हैं और 7 ही मिनट में हमारा काम ही नहीं हो रहा है। हमने पूछा भैया सुनाओ। अब शुरू कर दिया जहां लिखा था कि जलधि नांग गयो अचरज नाही। सुनाया महाराज जल्दी नांग गयो अचरज नाही। तो हमने कहा धन्य हो भैया चेला रहा, काहे तहार फायदा हो। हनुमान जी जलधि माने समुद्र नांग गए थे और तू जल्दी न घाई दे। इसलिए इसमें बाईपास नहीं चलता। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्य आधी। चाहे 5 ही मिनट पूजा करो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, घड़ी उल्ट के रख दो। और जब नेत्र बंद करके पूजा करो, चाहे हनुमान किसी की, तो जैसे हनुमान जी की करते हो तो हनुमान जी का फोटो सामने दिखाई पड़ जाए। आंख बंद करने पर भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ जाए, आंख बंद करने पर नंदा माता की मूर्ति आ जाए भगवान की, मानो सच्ची पूजा चल रही। और पूजा करो कहीं आंख बंद के तो हीरोइन के फोटो आ जाए, हीरो फोटो आ जाए तो मानो गोविंदाय नमो नमः, तब कहाँ दुख दूर होने वाला है। इसलिए प्रियात्मा बंधु, पूजा पाठ करो तो तन मन तीनों एकाग्र करो। तो मानव जीवन में इच्छा दुख है, धर्मशास्त्रों में लिखा। और भगवान न करें किसी को क्षय दुख मिले या सबको सुख मिले। तो महाराज शांतनु को एक ही दुख है कि पत्नी वियोग हो गया। युवावस्था में पत्नी मर गए ना, तो ये होता है। आप पड़ोसी कोई लेडीज से हंस करके बात करो, लोग कहेंगे बस चक्कर चल रहा है, पत्नी तो है नहीं अब चक्कर चल रहा है। नाहक कलंक, ये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। एक दिन शिकार खेलने गए महाराज शांतनु, तो नदी के तट पर सत्यवती बैठी थी, निषाद की कन्या, परम सुंदरी। राजा ने विचार किया लो इसके साथ विवाह कर। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है यदि कोई स्त्री विधवा हो गई तो उनका पुनर्विवाह हो सकता है। यदि कोई पुरुष विधुर हो गए, विधुर माने पत्नीहीन हो गए, पत्नी माने, तो उनको भी विवाह कर लेना। एक जगह शादी हो जाए, एक खूंटे में बन जाए, हर जगह भटके नहीं। इसलिए मनुज ने लिखा है पतिहीना तु या नारी और पत्नी हीना तु या पुमान, उभाभ्याम रंड संडाभ्याम किंचित दोषो न वर्तते। चाहे स्त्री या पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है, जिससे उससे कोई पाप कर्म ना हो, एक जगह बंध जाए। तो महाराज ने विचार किया लो सत्यवती के साथ विवाह कर। राजभवन में आए, राजा है कैसे कहें किससे। लड़का जवान 18 वर्ष का हो चुका। सायंकाल आए तो राजा भोजन नहीं किए। राजकुमार ने कहा पिताजी आप भोजन नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे। अब से पूरे राजभवन में आकर महाराज भोजन नहीं करते। तब देवव्रत ने कहा पिताजी क्यों नहीं करते, आप नहीं करोगे, हमने। बेटा हमारी इच्छा ही नहीं। जब कोई टेंशन होता है तो भूख प्यास अच्छे नहीं लगती। देवव्रत ने कहा देखो पुत्र हो तो ऐसा, हे मंत्रियों हो सकता है पिताजी हमसे नहीं बताते हैं, चक्रवर्ती राजा आप लोग पूछो कारण क्या है। किसी राजा ने अपमान किया, कोई टेंशन, क्या कारण है। तब मंत्री लोग गए महाराज पूरे परिवार के लोग भोजन नहीं करते आपके कारण, ये बताओ क्यों नहीं खाते, कारण क्या है। तब राजा ने कहना प्रारंभ किया मंत्रियों आप जानते हो धर्मशास्त्र कहता है कि एक नेत्रम न नेत्रम स्यात् अमेक पुत्रम पुण्य पुत्रम स्यात्। एक पुत्र को पुत्र नहीं कहना चाहिए और एक नेत्र को नेत्र नहीं कहना। जैसे मान लो किसी के एक नेत्र है, शुरू से भगवान की कृपा है, शुक्राचार्य है, अब कहीं कोंच लग जाए, भुनगा पड़ जाए तो गोविंदाय नमो दोनों बल फूल का। जिसके एक ही लड़का कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे ये तो प्रत्यक्ष
एक गांव में एक लड़का पैदा हुआ, पति पत्नी ने नसबंदी करा लिया, एक्सीडेंट में पुत्र खत्म हो गया, गोविंदाय नमः, वंश का नाश। इसलिए एक पुत्र को पुत्र नहीं कहना चाहिए। ये रोग हमारी हिंदू समाज में ज्यादा लगा। मुस्लिम समाज में देखो एक एक के यहाँ एक एक दर्जन बच्चे, और हमारे हिंदू का एक लड़का या एक लड़की। अब तो यही फैशन है, एक लड़की हो गई बस, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई इसी को पढ़ाएं, इसी को खिलाएं, इसी की हम सेवा कर ले जाएं, बहुत है। अरे मूर्ख, उसी की सेवा के लिए टेंशन करते हो। जब माँ के पेट में था तब तुम सेवा करने गए थे। भगवान सबकी व्यवस्था करता है, इसलिए तुम टेंशन मत करो कि 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो कैसे इनकी व्यवस्था होगी। यही बात सोचते ना स्वामी विवेकानंद 8वें संतान थे। इसलिए कभी भी टेंशन मत करो। भगवान धर्मशास्त्रों में लिखा है, धन से कमजोर हो जाओ लेकिन परिवार से कमजोर मत हो। ये धर्मशास्त्र में लिखा। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, कभी भी गर्भपात नहीं करना चाहिए, न कराना चाहिए, नहीं महापाप लगता है। जनसंख्या का बैलेंस बिगड़ रहा है। लोगों को पता चल जाए स्त्री के पेट में कन्या है, गर्भपात करवा देते, महापाप लगता है। राजा ने कहा एक नेत्र को नेत्र नहीं कहना चाहिए और एक पुत्र को पुत्र नहीं कहना चाहिए। मंत्री लोग समझ गए महाराज दूसरा विवाह करना चाहते हैं, इनकी यही इच्छा। मंत्रियों ने कहा राजकुमार तुम्हारे पिताजी विवाह करना चाहते हैं। एक बात जरूर याद रखना, जिसके एक नेत्र होता है वो भी साधु होता है। लिखा है हमारे 4 लोगों के लक्षण बताए गए हैं। कहा दीर्घ दंता क्वचित मूर्खा, जिसके बड़े बड़े दांत हो वो आदमी कोई कोई मूर्ख होता नहीं, बड़ा चालाक होता है। आँखी में से काजल निकाल ले, इतना होशियार होता है। दूसरा नंबर क्वचित खट्वांग निर्धना, चंदुलहा आदमी, टकला आदमी, कोई कोई गरीब होता नहीं तो सेठ होते हैं, बहुत धनवान होते। और तीसरा नंबर क्वचित काणा भवे साधु, कान आदमी कोई कोई साधु होते नहीं, महा दुष्ट होते। बोले शंकर भगवान की। और चौथा नंबर क्वचित काणी पतिव्रता, कानी स्त्री कोई कोई पतिव्रता होती है। ये धर्मशास्त्रों में लिखा है। जब बताया मंत्रियों ने तो राजकुमार पहुंच गए, पता लगाना कहाँ चाहते हैं शादी। पता चल गया निषाद राज की कन्या सत्यवती से। निषाद राज के पास पहुंच गई, अपनी कन्या का विवाह महाराज के साथ कर दो। निषाद तो हंस दिया, रे उनकी 60 वर्ष की अवस्था और मेरी कन्या परम सुंदरी खोडस वर्षीय 16 वर्ष। राजकुमार तुम कहो तुम्हारे साथ कर दूं, उनके साथ नहीं कर। देवव्रत ने कहा नहीं, मुझे नहीं शादी करना है, हमारी पिता की शादी हो जाए, मेरे पिता को सुख मिल जाए। निषाद ने कहा एक शर्त है, हम शादी तो कर देंगे लेकिन हमारी कन्या से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर सिंहासन का राजा बनेगा। देवव्रत ने कहा बिल्कुल पक्की बात है। उसके बाद फिर निषाद ने कहा नहीं महाराज, यदि तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे और हमारी पुत्री सत्यवती का विवाह होगा तो उसके भी लड़के पैदा होंगे, वो हमारे नाती होंगे। कहीं हमारे नाती और तुम्हारे पुत्रों में विवाद हो गया और कहीं तुम्हारे पुत्र बलवान हो गए ना, हमारे नातियों को मार करके वो भगा देंगे, हमारे नाती फिर यही घाट पर नौका चलाएंगे। इसलिए हम विवाह नहीं कर सकते, ये रिस्क नहीं ले सकते। अब ये बात सुनकर के देवव्रत को लग गई, हाथ में जल ले लिया। देखो इससे कहते हैं सच्चा पुत्र। अपने पिता के सुख के लिए, मेरे पिता का विवाह हो जाए, अपने सुख को बलिदान कर दिया।
कहा निषादराज देखो, सत्यम स्वपामि सौगंधम, हम सत्य की कसम खाते हैं, गंगा मैया की सौगंध खाते हैं, हम शादी नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, तो हमारे कोई पुत्र नहीं पैदा होगा, और जब पुत्र नहीं पैदा होगा तुम्हारे नातियों को कोई भय नहीं होगा, अखंड राज्य करें, हम सिंहासन पर नहीं बैठे। जैसे इतनी बड़ी भीषण प्रतिज्ञा किया, देवता फूल बरसाने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण से इनका नाम भीषम पड़ा। और जब कुल खानदान में पौत्र हो गए, तब लोग बाबा कहने लगे, तब भीषम बाबा हो गए। विचार करो, इसे कहते हैं पितृभक्ति, कि अपने पिता के सुख के लिए अपने सुख को बलिदान कर दिया। ये बात शांतनु को पता चल गई, अरे मेरे बेटा ने हमारे सुख के लिए, विवाह के लिए, और वह ब्रह्मचारी बन गया, साधु, अपने सुख का बलिदान कर दिया। जब ये सुना तो महाराज शांतनु देवव्रत के पास पहुंचे, हृदय से लगा और कहा, धन्य हो बेटा, संसार में ऐसे पुत्र कम पैदा होते हैं जो पिता के सुख के लिए अपने सुख को त्याग दें। नेत्रों में आंसू आ गए। कहा, बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दिया, इच्छा मृत्यु भविष्यति, जाओ पुत्र, इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, जो वरदान देवता नहीं दे सकते हैं, माता पिता ही दे सकते हैं। देवता तो ये देखेंगे कि कई माला इसने जपा, एक माला जपो तो इतना ही फल मिलेगा, कितना भागवत भंडारा, जगह तपस्या के सब लिखा जा रहा है भाई, पाप लिखा जाए तो पुण्य भी लिखा जाता, उसी के अनुसार तुमको फल देंगे। लेकिन माता पिता खुश हो जाएं, इतना बड़ा आशीर्वाद दे दें, देवता नहीं दे सकते। ये वरदान भीष्म को इच्छा मृत्यु का महाराज शांतनु ने दिया था, पिता ने दिया, तभी तो कोई नहीं मार पाया। तब भीष्म बाबा ने बताया कि हमको ऐसे नहीं मार सकते, हमारे आगे शिखंडी खड़ा करो, तब हम अस्त्र शस्त्र रखेंगे, और उसके बाद भी नहीं मरेंगे, गिर जाएंगे। जब सूर्य उत्तरायण होंगे, भगवान का दर्शन करें, तब हम जब चाहेंगे तब मरेंगे। इतना बड़ा कौन वरदान, अरे इतना बड़ा वरदान राक्षसों को मिल जाए तो कभी मरबे न करें। इतना बड़ा वरदान मनुष्य को मिल जाए, मिल सकता है, लेकिन जब अपने माता पिता की सेवा करोगे तब। आजकल किसी का बूढ़ा पिता और अपने जवान बेटे से कहते, बेटा हमारा मन कहता आप दूसरी शादी कर लें, तो बच्चे लोग मोटा सोटा उठाएंगे, ये बुढ़वा छठी आ गया, अब हमारा नंबर है, तब ये बीच में अड़ंगा लगा रहा है, ये चैला पाड़े से इसका विवाह होगा। कुछ लोग तो पागल घोषित कर देंगे। खजुआ में थे बुढ़ऊ बाबा तिवारी जी, वो कहा करते थे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ, दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। कालांतर में एक भाई शिकार में मार दिया गया, दूसरे भाई का विवाह हुआ, घर में बहू आ गई अम्बा अम्बालिका, और दूसरा भाई पीलिया रोग हो गया। भोगे रोग भयम, जो व्यक्ति जितने भोगी होता है वो उतने जल्दी रोगी वो होता है। रोग से खत्म हो गया, दोनों बहू विधवा हो गई। अब सत्यवती ने अपने पुत्र, बड़े पुत्र व्यास जी को बुलाया, यज्ञ कराया, और उस यज्ञ से 3 पुत्र पैदा हुए। अम्बा से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु, दासी से विदुर का जन्म।
इस प्रकार से 3 पांडु पहले राजा बनाए गए, लेकिन श्राप के कारण से जंगल में वो चले गए। अब सिंहासन पर कौन बैठे? मुनिवर का श्राप लग गया, धृतराष्ट्र को राजा बना दिया। जब धृतराष्ट्र को राजा बना गया, जो जन्मांध थे, नेत्रहीन थे, अब धीरे धीरे धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। गांधारी के साथ 101 पुत्र, पांडु का विवाह कुंती माद्री के साथ 5 पांडव। इस प्रकार से जब संख्या पड़ी, कौरव पांडवों में भाई भाई में मतभेद होने लगा। तो भीष्म बाबा बड़े बुद्धिमान थे, समय रहते दोनों का राज्य बांट दिया कि आपस में कलह न हो। आधा आधा राज्य दे दिया। यहां तक तो व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब दुर्योधन युवराज बना और दुर्योधन पांडवों के राज्य वैभव को देख करके लालच में पड़ गया। ये राज्य पांडव वाला मुझे भी मिल जाता, बहुत अच्छा। हमारा धर्म शास्त्र कहता है पराये धन पर लालच नहीं करना, क्योंकि नरक में ले जाने वाले 3 ही रास्ते हैं। लोभा पापस्य कारणम, लालच करोगे तो पतन के गर्त में गिरना पड़ेगा। वैसे तो हजार हैं नरक में ले जाने वाले, लेकिन 3 प्रमुख हैं। ये तीनों रोग हैं, कामः, क्रोधस् तथा लोभ। नाथ नरक के पंथ, ये नरक में जाने वाले रास्ते हैं। और तीनों में से एक पकड़ लिया, मानो नरक में जाओगे। जो भाग्यशाली तीनों अपना लिए हैं, उनका समझो रिजर्वेशन हो चुका है। इसलिए इन 3 रोग की हम आपको दवाई बताने जा रहे हैं। इन तीनों रोग की एक ही दवा खाओ, दवा बिल खत्म हो जाएंगे। आजकल के डॉक्टर 3 रोग हो तो 10 दवाई देते, कौनों तो फायदा करेगा, क्योंकि कमीशन की दवाई रहती है। इसलिए हम तीनों रोग की एक दवा बताने जा रहे हैं। खा लो, बिल्कुल ये तीनों खत्म हो जाए। पहला नंबर क्रोध जब लग जाए तो उसकी दवा क्या है? भाई क्रोध तो सबको लगता है, क्रोध से तो कोई बच्चा ही नहीं। जब दुर्वासा मुनि क्रोध किए, क्रोध लग जाए, जब परशुराम संवाद तो सब लोग जानते, उदाहरण दे रहे हैं। परशुराम जी लक्ष्मण को गाली देने लगे, इतना क्रोध में आ गए कि धनुष क्यों तोड़ा, गाली देने लगे। जब गाली देने लगे, लेकिन लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर गाली नहीं दिया, हाथ जोड़ लिया, कहा हे महाराज, हे बाबा, आपको एक बहुत बड़ा रोग है। परशुराम ने कहा मुझे कौन रोग है? कहा ये जो क्रोध एक रोग है, और इसकी दवा आप नहीं जानते हो तो हम बता दें। गाली दे तो नहीं पावत शोभा, आप गाली देते हो संत होकर के, शोभा नहीं देती है। ये गाली क्रोध एक रोग है, उसकी दवा नहीं जानते, हम बता दें। लोगों ने कहा आप ही बता दो। तब लक्ष्मण ने कहना प्रारंभ किया कि नहीं संतोष पुण्य कछु कहू, और जन ऋषिरों की दुसाह दुख सहू। यह तुम्हें तुम्हारे पास संतोष रूपी दवा नहीं है तो और गरिया, क्योंकि संतोषम परम औषधम, संतोष ये सबसे बड़ी औषध है। और संतोष कर लो तो ये क्रोध खत्म हो जाएगा। इसलिए भाई क्रोध की दवा संतोष हो गई। अब दूसरा नंबर, किसी को लोभ सताए ज्यादा, लोभा पापस्य कारणम की, आदमी तो आगे बढ़ा जा रहा है, हम भी कैसे बढ़ जाएं, लाओ 2 नंबर शुरू कर दें। तो जानते हैं लोभ में पतन हो जाता है। इसलिए लोभ की भी दवाई संतोष है। तीनों रोग की दवाई है, काम क्रोध लोभ की दवाई संतोष। लिखा है कि उदय गास्तु पंथ जल सोसा, और जिम लोभई सो सई संतोषा। जैसे सूर्य के उदय होने से पंथ का जल सूख जाता है,
ऐसे जब हृदय में संतोष आता है तो लालच खत्म हो जाती है। लालच लय पर लोक नशा है, इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। परिश्रम खूब करो, रातों दिन मेहनत, और जितना मिल जाए प्रसन्न हो जाओ। हे ठाकुर जी आपने तो बहुत दिया। और जो ज्यादा लालच करते हैं, ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो जानते हो बाबा जी का बुलडोजर चल ही रहा है। कितना कितना कब्जा करके बनवा लिया। इसलिए क्रोध लग जाए तो संतोष करना चाहिए, ज्यादा लालच हो जाए तो भी संतोष करना चाहिए। तीसरा नंबर काम। बिन संतोष न काम न साही, और काम यच्छत सपने व सुख नाही। काम माने कामना, मनोकामना। आपकी मनोकामना मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा परिवार, ऐसा स्त्री। उस समय जब तुम्हें कामना हो तो संतोष करो कि मैंने ऐसा पुण्य नहीं किया था कि हमें ये वस्तु मिले, ये परिवार मिले। हमने जैसे पुण्य किया था वैसे मिल गया, क्योंकि कर्म खेती कर्मे नारी, और कर्मे नाथ मिले दो चार। बोले शंकर भगवान की। इसलिए संतोष करना चाहिए। संतोषम परमौषधम। संतोष करोगे तो ये तीनों विकार नष्ट हो जाएंगे। ये रोग है, काम क्रोधस्तथा लोभ। लेकिन आज दुर्योधन लोभ में पड़ गया। पांडवों का राज्य वैभव, मैदानों का दिया हुआ दिव्य महल देख करके, अरे इतना भाई, ये सब जानते हो तप से राज। पांडव लोग कितना तपस्या करने वाले हैं। ओ छल किया, अब क्या करूं। मामा सुकनी से सलाह लिया, मामा भांजे इकट्ठा हो गए, सलाह किया। शकुनी ने कहा, मित्र क्यों घबराते हो, भांजे क्यों घबराते हो, चुटकी भर में पांडवों का राज ला सकते हैं। कैसे? कहा हमें जुआ सिद्ध है। अच्छा जुआ करो, खेलो, सब जीत ले। आमंत्रण भेजा, जुआ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया। यही तो गलती है। ये राजा का अधिकार है कि हमारे राज्य में क्या होना चाहिए, खेल का आयोजन हो कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जबकि धर्मशास्त्र कहता है दूतम पानम स्त्रियः सूनः एष धर्मः सनातनः। ये चार अधर्म हैं। दूतम माने जुआ खेलना, पानम माने मदिरा पान करना, वैश्यागमन करना, जीवों का वध करना। ये अधर्म के रूप हैं। क्या महाराज को नहीं पता था? धृतराष्ट्र। लेकिन महाराज ने मना नहीं किया, और जुआ खेला गया। उस जुआ में पांडव लोग सब हार गए। जब सब हार गए, अंतिम में दांव पर द्रौपदी को लगा दिया, अपने पत्नी को, अर्धांगनी को भी लगा दिया। जबकि अर्धांगनी कोई लगाने वाली चीज नहीं है। कि यदा सभायाम कुरु देव देव्या केशाभिमर्शं सुत कर्म गृहम्। जैसे दांव पर लगाया, जुआ में हार गए। अब तो दुर्योधन हंसा। दुशासन क्या देखो, ले आओ, और नग्न करके इसको जांघ पर बैठाए। दुशासन चल दिया और द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया, बाल। जबकि धर्मशास्त्र कहता है पराई स्त्री पर निगाह नहीं उठाना चाहिए, और हाथ उठाने की तो बात जाने दो। लिखा है कि पर नारी पैनी छोरी और मत कोई लागोयंग, और रावण के 10 सिर गए और पर नारी के संग। ये भैया रावण के 10 सिर थे, 10 सिर चले गए थे पराई स्त्री के साथ करने से, हाथ उठाने से। और हम सबके संसार में तो 21 सिर हैं, बोले शंकर भगवान की। इसलिए ध्यान रखना भाई। दुशासन पकड़ के घसीटते हो, लेकर के राज्यसभा में पटक दी।
अब द्रौपदी ने घूंघट कर लिया। कौन कौन बैठे हैं? घूंघट से अंदर देख रही है कि अश्वस्थामा कृपाचार्य, अरे गुरुपुत्र अश्वस्थामा दिखाई पड़ते, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, अखंड ब्रह्मचारी महाधनुर्धारी भीष्म बाबा बैठे। और बगल में देखा महाराजा धीराज, हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र बैठे, जो नेत्रांध ही नहीं पुत्र के मोह में मोहांध भी हो गए हैं। आज ए भाई याद रखना, संसार में 5 प्रकार के अंधे होते हैं। पहला नंबर नेत्रांध, दूसरा नंबर मोहांध, तीसरा नंबर लोभांध, चौथा नंबर कामांध और 5वां नंबर धनांध। ये 5 प्रकार के अंधे होते हैं संसार में। लेकिन अब कलयुग है, अंधे भी धंधे करते हैं। अंधे लोग भी धंधे चलाने लगे। एक डॉक्टर साहब जा रहे थे रोड पर, बोर्ड में लिखा था अंधे को दान दो। चद्दर बिछा हुआ था, पता नहीं कैसे उसने आंख उल्ट लिया था। डॉक्टर साहब ने 1 रुपए का सिक्का निकाल चद्दर पर फेंका। ड्यूटी पर देर हो रही थी, सिक्का चद्दर पर गिरा, खड़ा हो गया, नाच करके चद्दर से बाहर चला। डॉक्टर साहब जा रहे हैं, देखा करते, अरे हमने दान दिया, बेकार जाएगा। चद्दर से बाहर गिरा ना, सूरदास बटोरेंगे, चद्दर जो है वही उठाएंगे। अगल बगल का पता ही नहीं, अभी कोई जाएगा उठा ले जाएगा। मुरहा लड़के जाएंगे तो उठा के टाफी खा जाएंगे। सूरदास को मैंने दान दिया, वो भी बेकार। मन में पश्चाताप हो रहा है, लेकिन जल्दी है, थोड़ी 500 मीटर से और कमे गए होंगे। तब तक इधर जो सूरदास था उठा, अपनी आंख सीधी किया, पता नहीं कैसे, और सिक्का उठा के चद्दर पर रख लिया। रखने के बाद फिर आंख उल्ट के बैठ गए। तब तक डॉक्टर साहब ने देख लिया, अरे ये सिक्का उठाया कैसे चद्दर से बाहर? जब देखता नहीं तो उठाया कैसे? लौट पड़े क्रोध में। लगता है सारे लोगों के नेत्र का ऑपरेशन हम करते हैं, ये हमको चूतिया बना रहा। पहुंच गए, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। सिक्का कैसे तूने उठाया? ये दिखाई नहीं पड़ता है, हम आयुष सर्जन हैं, नेत्र चिकित्सक हैं, हम तुम्हारी आंख को चेक करेंगे, यदि सही आंख मिल गई 420 में बंद करवा देंगे। पुलिस को फोन कर रहे हैं, जैसे इतना। अब वो व्यक्ति दौड़ करके डॉक्टर के चरणों को पकड़ ले, हे डॉक्टर साहब क्षमा कर दो, क्षमा, पहली बार हमसे गलती हुई आई, हम किराए पर आए हुए हैं, हम रोज यहाँ नहीं बैठते हैं, हम किराए पर आए हुए हैं। तो डॉक्टर ने कहा जो रोज यहाँ बैठता है वो कहाँ गया? कहा वो तो फिल्म देखने गया है, गंगा जमुना सरस्वती चल रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा हद हो गई, जब कुएं में भांग पड़ी है, अंधे भी धंधे करते हैं। इसलिए भैया जुग जमाना में सावधान रहना है। गाड़ी ट्रेन में चले जाओ, जहां देखो तहां ही मांगते, इनका गिरोह चलता है। इधर धृतराष्ट्र महाराज मोहांध भी थे, पुत्र के मोह में अंधे थे। गोस्वामी बाबा में रामचरितमानस में लिखा है ना, जब भगवान शिव पार्वती का संवाद हो तो पार्वती भोलेनाथ ने कहा, ए देवी पार्वती, संसार में 10 लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अब देखना हो 10 में हम लोगों का नंबर आया है कि नहीं आया है। हम केवल राजा के विषय में बताना चाहते हैं। भोलेनाथ किसको बताए, कौन राजा धन्य है? का धन्य सुभूपनीति जो करई, वो राजा धन्य है जो धर्म नीति से प्रजाओं का पालन करता हो। धृतराष्ट्र जैसे मोहांध न हो, वो राजा धन्य है। सबको भोलेनाथ ने धन्य बताया है, लेकिन हम केवल उदाहरण दे रहे थे कि राजा धन्य कौन हो। अब जब चर्चा हुई तो बता दें कौन कौन धन्य हैं। भोले बाबा ने कहा, पार्वती संसार में 10 लोग धन्य हैं। कहा धन्य सुदेश जहां सूर सरी, और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। संसार में वो देश धन्य है
जहां पर कल कल निनाद करती ही परम पावनी गंगा जी बहती है। ए भाई, तो हमारा देश धन्य नहीं, महाधन्य है। एक गंगा बहे तो धन्य, और भारत देश में जानते हो कि गंगा है ये अलकनंदा गंगा है, भागीरथी गंगा, ताप्ती गंगा, राप्ती गंगा, गोमती गंगा, इस प्रकार त्रिशूली गंगा, बागमती गंगा, वर्ण गंगा, इतनी गंगा जी हैं, इसलिए धन्य नहीं महाधन्य है। और जब ब्रह्मा जी के कमंडल से शंकर जी के जटा में गई थी, और जटा से जब निकली है ना गंधमादन पर्वत पर, वहीं पर गंगा जी की 4 धारा हुई है और चारों दिशा में बही। आप लोग पैदल यात्रा गोमुख जाओ, तब वहां दर्शन करो। जो इधर के तरफ आई है, भारत देश की तरफ आई है, वो अलकनंदा गंगा है। चक्षु, भद्रा, सीता, अलकनंदा, ये 4 धाराएं प्रकट हुई हैं वहीं से। बोली गंगा मैया की जय हो। प्रसंग पर चले, नहीं कथा लंबी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा नंबर धन्य कौन है? का धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। संसार में वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रता हो। और तीसरा नंबर धन्य कौन है? का धन्य सुभूप नीति जो करई। वो राजा धन्य है जो धर्म नीति से प्रजाओं का पालन करता है। चौथा नंबर, अब हम लोगों का नंबर आ गया। का धन्य सो दीज निज धर्म न टरई। वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म का पालन करता है, रोज स्नान करता है, संध्या गायत्री जपता है, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, सूर्य को अर्घ देता है और अपने गुरु मंत्र का जाप करता है। वो ब्राह्मण धन्य है। लेकिन कलयुग लगा है भाई ब्राह्मणों पर, किसी का दोष नहीं। कुछ ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनते, शिखा सूत्र नहीं रखते, चोटी देखो तो गोविंदाय नमो नमः लिखते हैं। कहते अरे महाराज नौवा ने काट दिया, नौ ने काट दिया। मूर्ख, नौ तुम्हारा गला तो नहीं काट दिया, कान नहीं काट दिया, नकुना तो नहीं काट दिया। अरे आपने कहा तब काट दिया। उसकी हिम्मत कि चोटी काट दे। इसलिए भैया चोटी मत कटाओ क्योंकि वो संस्कार तो जाता नहीं। जब औरंगजेब था, सवामन जनेऊ तुरवाता था, चोटी कटवा देता। विचार को लगता उसका संस्कार अभी भी नहीं गया। वो जबरदस्ती हमारे ब्राह्मणों को, हिंदू समाज को परिवर्तन करता था, मार काट कूल कर चोटी कटवा देता था। और उस समय के हिंदू चोटी न कटे इसलिए सिर कटवा देते थे। ऐसे कट्टर हिंदू शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु तेग बहादुर सब हैं। तब तो हम लोग बच्चे हैं। आने वाली संतान न रहती यदि ये लोग न होते, बलिदान न देते। हजारों बलिदानी हुए, लेकिन हम अभागे लोग उस अपने अतीत को भूल जाते, इतिहास को, और अपने आप चोटी कटवा लेते हैं। अब क्या कहें भैया, दुख लगता है, नहीं कहेंगे। नहीं, आजकल के लड़के लोग अरबिया कटिंग दाढ़ी रखते हैं। बताओ, अभी जहां बात रहे थे वहां भी बोल के आए हैं अरबिया कटिंग। हम कहा भैया और थोड़ा बढ़ा लो। कितना दुख की, हंसने नहीं दुख की बात है कि हमारा हिंदू संस्कार कहां जा रहा है। इतने धर्माचार्य हैं, इतने लोग धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए भाई। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्य सो दिज निज धर्म न टरई। वो ब्राह्मण धन्य है जो नित्य पूजा पाठ करता है। दूसरा नंबर, का धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो समय धन्य है जितना समय कथा में लग जाए, भागवत में लग जाए, सत्संग में लग जाए, वो समय धन्य है। इसलिए आप लोग जो बैठे हो, आपका समय धन्य है। और धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। जिसने अपने हाथों से ब्राह्मण की सेवा की हो, उसका जीवन धन्य है।
आगे बताया कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति हो। प्रथम गति दान पुण्य भागवत भंडारा यज्ञ में लग जाए। तीन गति है दान भोग नाश। इसलिए अपने धन को धर्म में पुण्य में सत्कर्म में लगाओ। अंतिम में बता दिया, संक्षेप में बता दूं। बोले बाबा ने कहा पार्वती सो कुल धन्य, कुल माने खानदान, कुल माने सब कुछ। जिसके कुल में एक भी भगवान का भक्त पैदा हो जाए, भगवत नाम जपने वाला पैदा हो जाए, मानो सब कुछ धन। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। राजा कैसे होना चाहिए? धर्मात्मा, धन्य स्वभूप नीति जो करी। आज राजभवन में अनीत हो रहा है। जुआ खेले एक अनीत और द्रौपदी का अपमान ये दूसरा अपमान। आज सब सभा मौन है। विदुर जी तो चले गए, ये नहीं देख पाए। सभा मौन है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। भीष्म बाबा धनुर्धारी का भी सिर नीचे हो गया, क्योंकि लिखा है हमारा धर्म शास्त्र कहता है कुभोजनम दिवसा नष्टम, जिसने कुअन्न खा लिया उसका मन मलिन हो जाता है। इसके हम लोग भुक्त भोगी, मन मलिन हो जाता है। इसलिए नीच पापी का अन्न नहीं खाना चाहिए। बीमार पड़ जाओगे, मन उद्विग्न हो जाएगा। आज वही हाल तो भीष्म बाबा की है। जब सरसैया पर गिरेंगे, रक्त निकल जाएगा, तब इनकी मन शुद्धि होगी। इधर प्रियात्मा बंधु, द्रौपदी के नेत्रों में आंसू आ गए। अब कोई बोलने वाला नहीं। अब तो मेरी लाज चली जाएगी। अब मैं करूं क्या करूं? चिंता करें, सोच रहे, नेत्रों में आंसू आ गए। एक चीज और याद रखना कि 5 चीज ऐसा है कि आप जीवित अवस्था में पा नहीं सकते। 5 क्या है कि के हरिदंत भुजंगमणि, अपतिव्रता के गात, और सोर कटारी सोमधन, और जियत न लागे हाथ। ये 5 चीजें हैं। के हरिदंत, यदि आप सिंह का दांत चाहते हो तो जीवित सिंह के पास जाओगे दांत निकालने के लिए, यक्कई पंजा मार देगा तो आपका आंत निकल आएगा। इसलिए पहले सिंह को गोली मार दो, तब दांत नहीं चाहे पूछिए काट लो। इसलिए जीवित अवस्था में सिंह का दांत नहीं पा सकते। के हरिदंत भुजंगमणि, नागमणि, जब तक नाग जिंदा है पा नहीं सकते। पहले नाग मर जाए तब मणि। जीवन में एक जगह देखा है नागमणि भाई, लेकिन किसकी हिम्मत उसके पास चला जाए। मंत्र तंत्र जानते हुए भी आधी रात के समय ताराडीह के गांव में बसवारी मारी लक्षशंका करने गए थे तो दिखारी इतना प्रकाश जैसे लाल बल्ब जलता है, ऐसे रोशनी उसकी बसवारी, और उसी के प्रकाश में शिकार ढूंढता। मंत्र भी जानते थे सांपों का, और ये मंत्र रट लो भैया तो कभी आपको सांप नहीं काटेगा, बिच्छी नहीं। लेकिन किसी को झाड़ना हो तो सिद्ध करो दीपावली, और नहीं झाड़ना है, केवल अपनी रक्षा करना है। सुबह मंत्र पढ़ लो, दिन भर सांप का भय नहीं रहेगा। रात्र में मंत्र पढ़ लो, चाहे जहां लेटे रहो, सांप बिच्छू नहीं काट सकते। अनुभव की छत पर लेटे रहते थे मंत्र पढ़ करके, 2 बार बिच्छी यहाँ हाथ पर रही, पीठ के नीचे चली गई, भगवान ने रक्षा। वो मंत्र है सर्पाप सर्वभद्रम ते दूरम गच्छ महाविषम, जन्मे जैस यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर, आस्तिकाय नमः। देवी भागवत में मंत्र आया है। जब राजा जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया था, किसकी हिम्मत। अच्छा, आप लोगों को नागमणि दिख जाए तो उपाय ये है, जल्दीबाजी मत करना, उठाने जाओगे वो डस ले। एक काम करो, वहां जाकर के दूर से कंबल फेंक दो काला, मणि ढक जाए, अंधेरा हो जाए, और ढकने के बाद तत्काल वहां से भाग जाना, रुकना नहीं। यदि कहीं नजदीक खड़े हो गए कि अब तो पा जाएंगे,
तो सांप चारों तरफ चक्कर लगाएगा क्रोधावेश में, वो कहीं मिल गए नहीं तो लिपट करके इतना काटेगा, जब तक मर नहीं जाओगे तब तक काटता ही रहेगा। इसलिए काला कंबल फेंक दो, दूर जाकर के चले जाओ, काफी दूर। कब जाना है? जब सूर्योदय होगा और नाग को मणि नहीं मिलेगा तब छटपटा करके प्राण छोड़ दो। जब सांप मर जाए तब मणि उठा ले। जीवित अवस्था में नहीं पा सकते। के हरि दंत भुजंग मणि पतिव्रता के गात। जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनके शरीर का कोई दुरुपयोग नहीं करता जब तक प्राण है। चौथा नंबर सूर कटारी। योद्धाओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, कोई छीन नहीं सकता। हाँ, पहले उनको मार दो, मर जाएं, सो रहे हैं, सिर काट लो, तो चाहे सब अस्त्र शस्त्र ले जाओ। और पांचवा नंबर सूमधन। इसके विषय में किसी को बताना ही सबको पता है। जियत न लागे हाथ, बोले शंकर भगवान की। अब द्रौपदी चारों तरफ आशा भरी निगाह में देखती है, लेकिन जिधर देखती आशा भरी उधर निराशा होती। इसलिए भैया किसी संसार में आशा मत करना। निगाह पहुंच गई अपने पांचों पतियों पर। जब पांचों पतियों पर सिर नीचे के बैठे थे, जैसे देखा कि पांचों पति तापे ऐसी गति। हमारी ये दुर्दशा पांच पति के होते हुए। तब द्रौपदी क्रोध में आ गई। लगता है इन पतियों को अपने पति धर्म का पता ही नहीं है। भाई हर व्यक्ति का धर्म होता है, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, भाई का धर्म, ये सब देखना है तो भगवान राम जी से देख लो, भगवान कृष्ण जी से देख लो। हर व्यक्ति का धर्म होता है और घर के परिवार, हर परिवार अपने धर्म का पालन करें तो घर में ही राम राज। और परिवार वाले पालन न करें तो घर में रावण राज। द्रौपदी देवी ने कहा, लगता है इनको पति का धर्म पता ही नहीं कि पति किसे कहते। और होता है कुछ लोगों को नहीं पति पता ही नहीं होता है, बस वह पति ढके लोग दादा बने रहते हैं। पति किसे कहते हैं? भार्याम पाति रक्षति सर्वतो भावेना संरक्षणम करोति पति ही। जो अपने पत्नी की रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, उसका संरक्षण करे। तीन हो गया। चौथा नंबर उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, उसी का नाम पति देव। ये नहीं 5 से गाड़ी सुनाते रहो, रोजे सोटा बरसाते रहो और पति महादेव बने रहो। बोले शंकर भगवान की जय हो। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, स्वपतिम पतनात् त्रायेति पत्नी। जो अपने पति को पतन से बचा ले वही धर्म पत्नी। और जो अपने पतित है